वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। थैंक यू सो मच। देखो मैंने स्ट्रेटजी तो काफी सारी सिखाई है, लेकिन मैं आज एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। ऑब्वियसली लोगों का प्यार भी इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, उनका पैसा बनता है, इसलिए विश्वास मुझ पे हो रहा है क्योंकि मैंने जो सिखाया पूरा सिखाया। आज भी मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। हमेशा मैं बात करता हूँ छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। आज मैं उसको प्रूफ करने वाला हूँ कैसे मैंने 25 रुपए के स्टॉप लॉस पे 450 पॉइंट कैप्चर करे। दूसरा, आज मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ। मैंने आपने रिक्वेस्ट करी कि पीएनएल शेयर करने के लिए, तो ये भाई इनका पीएनएल है सामने, यहाँ पे आप देख लो। ऑलमोस्ट 200% से ज्यादा की इन्होंने ग्रोथ करी है विद इन अ मंथ। मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार, सीरियसली बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने अभी रिसेंट करा, ये अभी रिसेंट, अगर आप डेट भी चेक कर लो तो यहाँ पे ये डेट साफ लिखा हुआ है ना, 6 महीने का 7वें महीने तक का है। तो आप ये साफ देख सकते हो, रीसेंट है। और इसी स्ट्रैटेजी जो ये कर रहे थे, मैंने कहा ये स्ट्रैटेजी हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको चाहिए, तो आज इसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो मैं ना कुछ लेवल्स देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर से मैं कुछ रूल्स आपको बताकर जाता हूँ। ये कुछ रूल्स भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब इसके ऊपर ना मैं सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं सिंपल चीज ही सबसे ज्यादा पैसा देकर जाती है। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करो, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करोगे। ऐसा भी देखा मैंने स्क्रीन जिसके अंदर मेरे दोस्त ऐसा था, उसने इतने इंडिकेटर्स लगाए हुए थे, मैंने बोला भाई चार्ट कहाँ है, मेरे को तो कैंडल ही नहीं दिख रही। इतने इंडिकेटर्स लगा लिए। और मैं इसके अंदर आपको दावा करता हूँ मैं एक भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाला। लेवल्स के ऊपर कैसे काम करना है उससे पहले हम सीखते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो 2 कैंडलस्टिक के बारे में हम सीखेंगे। उसको मैंने नाम दिया H1 कैंडल, H2 कैंडल। तो अब इसके अंदर क्या है, H1 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमें इसके साथ मैं लॉजिक भी समझा कर जाऊंगा आपको कि इसका लॉजिक क्या होता है इस कैंडलस्टिक का, ठीक है। क्यों मेरे को इतनी ज्यादा पसंद है कैंडलस्टिक, इसके अंदर से पावरफुल कैंडलस्टिक कौन सी है वो भी बताकर जाऊंगा, और उसका लॉजिक भी। अब हमें एक ऐसी कैंडलस्टिक देखनी है, बियरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता है ढकना। रेड कैंडल, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल्स बनेगी, ठीक है। हमें एक ऐसी देखनी है, एक ऐसी रेड कैंडल आई जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा ढक दे। देखो यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पर हमारी क्लोज हुई है। एक ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को ढक दे अगली कैंडल, जैसे कि ये वाली रेड कैंडल है। तो अगर ऐसी कैंडलस्टिक बन जाती है तो हमारा इसको कहते हैं हम H1 कैंडलस्टिक। ढकने के बाद हमें तो सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है कि मतलब हमारे एक ग्रीन कैंडल बने, जो ऑब्वियसली बनेगी जब मार्केट ऊपर जाएगी। रिवर्स, ये टॉप वाली बता रहा हूँ, सेलिंग की साइड का ट्रेड हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, हमें एक ऐसी रेड कैंडल की तलाश है जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को ढक दे। तो हमारी वो हो जाती है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि मेरी H1 कैंडलस्टिक है, ठीक है। तो H1 कैंडल मतलब ये वाली कैंडलस्टिक, ये 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न। तो अब इसके अंदर एंट्री कैसे, एग्जिट कैसे, और वो हमें ये पैटर्न देखना कहां पर है वो भी बताऊंगा, ठीक है। हमें एंट्री एग्जिट कैसे करनी है। जो भी हमारी ये रेड कैंडल बनी थी ना टॉप पर, जिसने प्रीवियस कैंडल को ढका है, अब ढकने के बाद जो ये कैंडल है इसका लो बनेगा, एक इसका लो हमारा है, इसका लो टूटते ही हमारी एंट्री है, और इसी सेम पैटर्न का, इसी सेम कैंडल का हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमारा इस कैंडल का हाई हो गया स्टॉप लॉस, और इसी कैंडल का लो हमारा हो गया एंट्री। यानी कि अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर वो प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ देती है, एक ऐसी कैंडल आती है जो प्रीवियस कैंडल को पूरा डाइजेस्ट कर जाती है। यानी कि वहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए, सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए, जिसने प्रीवियस पूरी कैंडल को ढक दिया है ना। तो वहां से हमारे को समझ आया कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब हमें ट्रेड लेना है उसके लो को टूटते ही। हमें एक ऐसे कैंडल की तलाश है। पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं। रेड कैंडल ओपन होती है यहाँ पर हाई पर, ठीक है, यहाँ पर हाई पे ओपन हुई और यहाँ पर हमारी क्लोज होती है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी ग्रीन कैंडल देखनी है जो कि रेड कैंडल की क्लोजिंग के या तो साथ में ओपन हो या फिर हल्का सा ऊपर ओपन हो। जैसे ये देखो हल्का सा ऊपर ओपन हुई है, ठीक है, विथ अ गैप। इस गैप को कहते हैं हम सुपर गैप, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, और इसका जो क्लोजिंग होनी चाहिए, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए इसके जो ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जैसे ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन हुई है, यहाँ पर एक ओपन के ऊपर मतलब हाई के ऊपर, हाँ हाई के ऊपर। सो आप ये कह रहे हो कि बेसिकली इस वाले पैटर्न में जो इसकी, क्योंकि यहाँ से ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, राइट, और इस वाले में इधर ओपन है, इधर क्लोज है, इस वाले का जो ओपन है ये पार्ट कट करके निकला है, और दूसरे वाला ये गैप इसके ऊपर ओपन होना चाहिए, या तो इसके ऊपर होना चाहिए, इसके साथ में, इसके साथ होना चाहिए। इसका अगर लो से कोई लेना नहीं है, लो से लेना नहीं है, बॉडी की बात करो मैं, सिर्फ बॉडी की बात हो रही है। दोनों की बॉडी, इसकी बॉडी या तो इसके बराबर हो, हाँ, या इससे ऊपर हो, हाँ। इसकी जो क्लोजिंग है, हाँ, वो इसके ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए, दैट्स इट, राइट, करेक्ट। इसकी वजह से यहाँ पर हमें श्योरिटी होगी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, कंफर्मेशन होगी कि हाँ है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल को यहाँ पर भी पूरा ढक चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन होगी कि बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर एंट्री कैसे है और स्टॉप लॉस कैसे है। इस कैंडल के अंदर हमारा ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रीन है, तो हमारा बाइंग ट्रेड है, तो बाइंग ट्रेड मतलब हमें वेट करना है इसका हाई, इसका हाई मतलब इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग जैसी ब्रेक होगी हमारी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी क्लोजिंग की एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। और इसके अंदर एक और चीज नोट करने वाली है, इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है उसके अंदर हम शैडो काउंट करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इसका हाई है यहाँ पे जो एंट्री है वहां पे हम शैडो काउंट नहीं करेंगे। अब हमें देखना है ये जो कैंडल स्टिक्स है, ये जो कैंडल स्टिक है वो बहुत जगह बनेगी।
ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी, लेकिन हमें ट्रेड लेना है जब वो लेवल के ऊपर बने। जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हर बार होता है, ठीक है। उस चीज़ को नोटिस करा मैंने, और उस चीज़ को नोटिस करने के बाद मैंने एक लेवल निकालता हूँ। आप देखोगे मेरे लेवल्स पिन पॉइंट रिजेक्शन होते हैं, मतलब मार्केट घूमेगी भी मेरे लेवल से और उठेगी भी मेरे लेवल से। मैं देता हूँ ग्रीन लेवल, मैंने बोला था मार्केट ग्रीन लेवल से रिवर्सल आएगा, रेड लेवल से मार्केट गिरती है। बजट वाले दिन सारे क्या बोलते हैं मार्केट के अंदर, बजट वाले दिन सारे यूट्यूबर आपको बोलेंगे मार्केट से दूर रहो, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये है वो है। मैं बोलता हूँ जो मैं आपको बोला था ना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 400 पॉइंट का टारगेट, मैंने बजट वाले दिन ही अचीव किया है, ठीक है। उसके अंदर आपको वोलेटिलिटी दिखा देता हूँ अभी कितनी है, और आपको वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ अच्छे से। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, H1 और H2 से। इसकी एंट्री हमारी यहाँ पर है और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस है। अगर आप इस कैंडल का हाई से लेकर हमारी एंट्री अगर आप चेक करोगे तो 25 पॉइंट्स है, ठीक है। 25 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अब हमारा इसका हाई था हमारा स्टॉप लॉस, क्या पूरे दिन मार्केट ने उसको करा, हिट नहीं करा। मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से जो बोलता हूँ ना अपने लेवल्स के बारे में, बट 25 पॉइंट तो हिट हो सकता है, मतलब हो सकता है, हाँ। है ना। लेकिन मैं आपसे मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि हो सकता है या नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको डर लगेगा कि अगर आपका पॉइंट 25, मैं वही कह रहा हूँ हो सकता है, जैसे डर ही लगेगा। आपका सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एक बंदा है जिसका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 25 पॉइंट एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। 25 पॉइंट अगर आप चार्ट पे 25 पॉइंट है, प्रीमियम के अंदर 10-15 पॉइंट है, आपको पता है आपका मैक्सिमम 25 पॉइंट जाना है ना। तो वोलेटाइल मार्केट से किसको डर लगता है वो बताता हूँ। जिसके पास ना तो कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी है, ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, उसको डर है कि उसको पता ही नहीं है मार्केट में वो कर क्या रहा है। किसी के कहने पे कॉल बाय कर ली, किसी के कहने पे पुट बाय कर ली, अब नहीं पता क्या करना है। लॉस हो रहा है, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, करना क्या है। अगर आपको नहीं पता क्या करना है तो ही आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, अगर आपको पता है आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपको कभी मार्केट में डर लग ही नहीं सकता। बजट वाले दिन वो काम करो जिसको नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मेरा पहला टारगेट ही 100 पॉइंट का था। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा और 100 पॉइंट देकर गया, उसके बाद और पॉइंट देकर गया। मैं बोल रहा हूँ मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, 25 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था, वो हिट नहीं करा। मार्केट हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से 400 पॉइंट गिरी है, 400 पॉइंट यहाँ तक गिरी है, देखिए। तो कौन बोल सकता है कि हम लॉस में रहेंगे। मैं आपको इतने दावे से क्यों बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ। मेरे को कमेंट आते हैं, फिर लोगों के दिल में डाउट रहता है कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है। जैसे हमने पॉडकास्ट में डिस्कस करा था, क्या ट्रेडिंग से पैसा बन भी सकता है, क्योंकि मेरे साथ खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जिसके पास गया ट्रेडर समझकर वो सब क्रिएटर निकले। और जब मैं आपको ये चीज़ दिखाकर जा रहा हूँ, ये चीज़ सिखाकर जा रहा हूँ कि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे अगर आपको 400 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है तो आपको कितना 1:2 कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। मैं आपको बोल रहा हूँ 50% क्या 10% 20% भी एक्यूरेसी रही और ऐसे ट्रेड्स मिल रहे हैं ना, तो आपको लॉस करने से कोई रोक ही नहीं सकता। मार्केट के अंदर अगर आपको रिस्क मैनेज करना आ गया तो आपको सब मैनेज करना आ गया। प्रॉफिटेबल बनना बहुत आसान है। प्रॉफिटेबल वही बन सकता है जो प्रॉफिट पे फोकस ना करे। एक लाइन बोलकर जा रहा हूँ, प्रॉफिटेबल मार्केट से वही बन सकता है जो प्रॉफिट पे फोकस ना करे। जो अपने लॉस पे फोकस करेगा वही प्रॉफिटेबल बन सकता है, क्योंकि प्रॉफिट पे फोकस करने वाले तो 90% ऑलरेडी लॉस में है। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट पे फोकस कौन करता है, आज ही करोड़पति बनना है। जबकि मैंने तो 1 महीना भी काम भी नहीं करा, उसके अंदर प्रॉपर्ली काम नहीं करा, तो मैंने 1 लाख का 2-2.5 लाख बनाया है। अगर मैं काम करता तो मैं और भी ज्यादा बनाता, लेकिन मैं आपको सिखाकर जा रहा हूँ ना चीज, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज तक कहीं नहीं सिखाया, या आपके चैनल पे मैंने पहली बार सिखाया। तो यार ये पहली बार स्ट्रेटजी है जो भाई ने बताई है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को 2 बार 3 बार लूप में देखना, तब जाके आपको समझ आएगा। राइट, जो मैं लेवल्स निकालता हूँ, अगर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा ना कैसे काम करना है, ये लेवल यूजलेस है अगर आपको यही नहीं पता उस चीज को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको आपके हाथ में मैंने पेन दे दिया लेकिन आपको पेन से लिखना नहीं आता, तो आप पेन आपके लिए यूजलेस है ना। वैसे ही लेवल यूजलेस है जब तक मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कि कैसे काम करते हैं। करेक्ट। और मैं आपको जो चीज सिखा कर रहा हूँ ना, कैंडल का जो मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेटजी सिखा कर आया हूँ, ये बहुत अच्छी है, लेकिन और एक्यूरेटली चीजें और अच्छी हो सकती है अगर आप प्रैक्टिस करो, अगर आप सीखो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेट भाई, ग्रेट यार, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी हमारे चैनल पे दी है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए।